आत्मग्लानि से परोपकार। ये कहानी है सौरभ चौधरी द्वारा लिखित। इस कहानी में उन्होंने पिता की लाचारी बेबसी को दर्शाया है और दर्शाया है साईं बाबा की कृपा को। तो सुनते हैं इस कहानी को। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय साईनाथ। और कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आत्मग्लानि से परोपकार। केशव केशव ने आज अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ी थी। वह इस नौकरी को पिछले 7 साल से कर रहा था। इसी नौकरी से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। आमदनी का अन्य कोई साधन न था। नौकरी छोड़ने का कारण ज़्यादा छुट्टी लेना था, क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी कई दिनों से बीमार चल रही थी। आज जब बॉस के पास जाकर कहा कि 2 दिन की और छुट्टी चाहिए, बेटी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा, तो बॉस ने झिड़कते हुए कहा कि पहले बेटी का इलाज ही करवा लो, फिर काम पर आना। तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें छुट्टी देते देते थक चुका हूँ। पिछले 3 महीनों से तुम लगातार छुट्टियाँ मांग रहे हो। कभी कोई बेटी बीमार, कभी कोई दूसरा बीमार, तुम्हारा तो यही चलता रहता है। तुम्हारी बेटी और परिवार के झंझट में मैं अपना काम नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी 3 3 बेटियां हैं, यदि एक मर भी गई तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? उल्टा तुम्हारा भला ही होगा। खाने को पैसे नहीं, 1 महीने का एडवांस ले रखा है और दवाइयों पर खर्च किए जा रहे हो। ये बात केशव को चुभ गई। तुरंत नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, गुस्से में ये कहते हुए कि तुम्हारे रुपए जल्दी तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। ऑफिस से चल दिया। घर पर चारपाई पर लेटी बीमार बेटी सिद्धि को देख रोते हुए भीतर कमरा बंद करके बैठ गया। पत्नी ज्योति के पूछने पर कुछ नहीं बताया। शाम का खाना भी नहीं खाया। बस यही सोचता रहा कि कैसे बेटी का इलाज करवाऊंगा और कैसे कर्ज उतारूंगा। तभी उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, सुबह भी बिना खाए निकल गए थे और अब भी कुछ नहीं खाया। अगर तुम बीमार पड़ गए तो हमारा कौन ध्यान रखेगा? दोनों बेटी लक्ष्मी और साक्षी भी पापा से खाने की जिद करने लगी। ज्योति ने बड़े धीरे स्वर में कहा कि मैं सुबह साईं बाबा के मंदिर से भंडारे का प्रसाद लाई थी। हम चारों ने खा लिया है, थोड़ा तुम भी खा लो। केशव का मन जब थोड़ा शांत हुआ तो कहा, जरा पीने को पानी ला दो। पानी पीते हुए प्रसाद खाया, पर मन में घर के खर्चों और मकान के किराए की चिंता चल रही थी। बेटी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तबीयत पूछी। बीमारी जस की तस थी। पत्नी फफकती हुई बोली, कोई सुधार नहीं। दोपहर को दवाई भी खत्म हो गई। आखिर भगवान चाहता क्या है? हमें क्यों इतना दुख दे रहा है? केशव गुस्से में बोला, भगवान से कोई उम्मीद मत रखो। कलयुग और महंगाई के दौर में भगवान बस रुपए वालों और भ्रष्ट लोगों की सुनता है। वो बुराई का साथ देता है, तभी तो कलयुग बढ़ रहा है। पत्नी बोली, पर हमारे पास उस पर भरोसा करने के सिवा है भी क्या? इस बात पर पत्नी से तीखी बहस हुई तो झुंझलाते हुए घर से बाहर निकल गया और कुछ दूर स्थित साईं बाबा के मंदिर के पास जाकर बैठ गया। मन दुखी था। बेटी बीमार थी, नौकरी चली गई थी। आखिर सब कैसे चलेगा? ये प्रश्न बार बार खाए जा रहा था। मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। बाहर अंधेरा था। मंदिर में दीपक जल रहा था। पुजारी पास ही के कमरे में सो रहा था। तभी उसके मन में साईं बाबा की प्रतिमा को देखकर डरते हुए विचार आया कि क्यों ना साईं का सोने का मुकुट चुरा लूं और इसे बेचकर बेटी का इलाज करवा दूंगा। कुछ देर सोचते हुए धड़कनें बढ़ने लगी। दिन का सारा दृश्य आंखों के सामने तैरने लगा। कभी चोरी ना की थी, आज अचानक बेबसी, लाचारी और मजबूरी में चोरी का विचार आ गया। काफ़ी देर साईं की तरफ देखने और सोचने के बाद उसने चारों तरफ देखा। आसपास कोई न था। फिर वह दबे पांव मंदिर में घुसा और साईं को हाथ जोड़कर कहा, माफ़ करना, और कांपते हाथों से मुकुट चुरा लिया। घर आकर सो गया। चोरी करने से बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। सवेरा होते ही एक थैले में मुकुट लेकर शहर की ओर निकल पड़ा और मुकुट बेच आया। घर पहुंचकर पत्नी से कहा, मुझे सड़क पर रुपए पड़े मिले हैं, न जाने किसके होंगे। मैंने इधर उधर देखा भी, पर आसपास कोई न था, तो बता न सके कि रुपए किसके हैं। तो मैं रुपए लेकर घर आ गया। पत्नी बोली, लो भगवान ने हमारी सुन ली। फिर बोली, रात साईं बाबा के मंदिर में चोरी हो गई। केशव अनजान बनते हुए बोला, चोरी कैसे हुई? वो बोली, अभी पता नहीं चल सका है। साईं के भक्तों को साईं पर पूरा भरोसा है। मंदिर के बाहर ये चर्चा चल रही थी कि एक ना एक दिन चोरी हुआ
मुकुट लौट आएगा। उन्होंने घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिख पाई। मन में शांति महसूस करते हुए बोला, अच्छा ऐसा हुआ। ये सब सुनकर केशव की जान में जान आ गई। फिर बेटी को अच्छे डॉक्टर को दिखाया। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। उधार के पैसे भी चुका दिए। साईं बाबा का प्रसाद चढ़ाने गए तो मन में प्रसाद की दुकान खोलने का विचार आया। फिर साईं के मंदिर के बाहर प्रसाद की बेचने की दुकान खोल ली। दुकान की बिक्री दिनों दिन बढ़ती ही चली गई और कुछ ही महीनों में ढेर सारा रुपए कमा लिया। केशव ने 5 दुकानें और खरीद ली। उनसे किराया आने लगा। इसके बाद जिस काम में भी वह हाथ डालता सफलता ही मिलती। वह बड़ा व्यापारी बन गया। पर मन में अभी भी मुकुट चुराने की ग्लानि थी। इसलिए उसने प्रायश्चित करने के लिए दान देना शुरू कर दिया। जहाँ भी किसी मंदिर का निर्माण होता सहयोग के लिए रुपए जरूर देता। केशव का नाम बड़े समाज सेवियों में गिना जाने लगा। अंतरात्मा में चोरी करने का सवाल कचोटता कि आखिर ये सब कीर्ति और प्रसिद्धि मुकुट चुराने की वजह से है। बड़ी लज्जा के साथ पत्नी को चोरी की बात बताई कि कैसे उसी ने मुकुट चुराया था। मैं बड़ा लज्जित हूँ, तुम ही कोई पश्चाताप का मार्ग बताओ। पत्नी ने कहा कि साईं की शरण में चले जाओ, वो क्षमा कर देंगे। शहर से मुकुट खरीद कर लाया। फिर हिम्मत जुटाकर साईं के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू लिए, साईं मुझे क्षमा कर दो। केशव मुकुट चढ़ाते हुए बोला, तेरा तुझको अर्पण, मुझे क्षमा करना। पता नहीं कैसे व्यवस्था बस उसी दिन इतनी बड़ी भूल कर बैठा। हे मालिक, कभी कोई ऐसा पाप ना करे। साईं के भक्त कहने लगे, देखा हमारा विश्वास जीत गया, तेरा मुकुट लौट आया साईं। ये सब साईं की लीला है। साईं ने ही केशव की सहायता करने के लिए सारा घटनाक्रम रचा। सब साईं की जय जयकार करने लगे। केशव की आत्मग्लानि अब आत्मसंतोष में बदल गई। अब वह धर्मार्थ और परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। ओम साईनाथ है। इस तरह से केशव का जीवन बदल गया। उसके दुख संकट साईं ने हर लिए। काल्पनिक कहानी है यह। सभी पात्र, उनके नाम, स्थान का किसी से संबंध नहीं, सभी काल्पनिक है। कहानी का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना, किसी का अनादर अपमान करना या किसी को गलत राह दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने साईं कृपा का वर्णन किया है कि साईं किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, दुखों के दुख को हरते हैं। जय साईनाथ, जय भोलेनाथ, जय साईनाथ।